हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 26 जनवरी, जो कि हमारे जनवरी का बहुत ही खास डे है। ये सबको पता होगा कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिपब्लिक डे से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कि ये वीडियो मेरा एक दिन लेट भी चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज समझते हैं हम लोग रिपब्लिक डे के बारे में। तो हम लोग जो है हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, और इस बार हम लोगों ने अपना 26 जनवरी 2023 को मनाया, अपना 74th नंबर ऑफ रिपब्लिक डे मनाया। तो अगर बात होती है तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते क्यों, आप में से सबको पता होगा। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, लागू किया गया था। यानी कि यूँ कहें कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया था, मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल लागू कर लिया गया था। इसलिए हर साल जो 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। बट आप में से बहुतों को ये भी पता होगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हुआ था 1950 में, बट ये बनकर तैयार कब हुआ था। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। इसलिए जो हर साल 26 नवंबर को हम लोग नेशनल लॉ डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो हम 26 जनवरी 1950 को तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है। लेकिन आज़ादी से पहले जो है 26 जनवरी को हम लोग मनाते थे पूर्ण स्वराज दिवस। तो पूर्ण स्वराज दिवस क्यों मनाया जाता था, यानी कि असल में ये हुआ था उस दिन कि 26 जनवरी 1930 को जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक प्री डिक्लेयर कर दिया गया, हम लोग आज़ाद हो गए हैं। वो अंग्रेजों से आज़ादी इस तरह से ले लिया कि नहीं, हम लोग आज़ाद हो गए, आप हमें आज़ादी नहीं भी देंगे तभी हम लोग अपना आज़ादी दिवस मनाएंगे। तो इसलिए जो है 26 जनवरी 1930 से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपना आज़ादी उस दिन से मना रहा था। इसलिए जो उस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, तो असल में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। असल में 2 महीने का गैप। ये 2 महीने का गैप क्यों हुआ, तो अगर बात की जाए, चूँकि हम लोग जो है हर साल एनिवर्सरी मनाते थे 26, चूँकि 26 जनवरी 1930 से हम लोग मना रहे थे पूर्ण स्वराज दिवस। तो 26 जनवरी को मेरा एनिवर्सरी था स्वराज दिवस का। तो इसलिए जब 1949 को ये लागू हो गया, जब बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो ये 2 महीने के गैप को ये लोग ऐसा सोचा कि उन्हें इसको मिक्स करके एक ही हम लोग इंपॉर्टेंट डे मनाएंगे। तो इसलिए जो है इसको 2 महीना और लेट करके लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हर साल हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। इस बार हम लोग अपना मना रहे हैं 74th रिपब्लिक डे। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उस दिन एडॉप्ट हुआ था, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुड़े हुए, तो उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट जो है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का सबसे लंबा या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ। इसको बिल्कुल आप एक दिन में कभी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था वो 26 जनवरी 1949 को तो आया था, बट कितना बजे, 10:18 AM पे वो आ चुका था। ठीक है, और चूंकि हैंड रिटन है तो इसे लिखा कौन था, तो इसे लिखा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। इसके बारे में पता होगा, जिससे हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी वो भी कहते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसका पूरा नाम की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, जिसे ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। ड्राफ्ट कमेटी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार जो होगा, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था उसको हम बोलते थे ड्राफ्ट कमेटी। तो उस ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उधार लिया गया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उधार लिया गया हुआ क्यों, क्योंकि देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लग गया था लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो असल में इतना टाइम जो लगा, तो असल में इतना टाइम में हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो क्या किए कि बहुत सारे कंट्रीज गए, वहाँ घूमे और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े। स्टडी करने के बाद वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला फैक्ट अच्छा लगा, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उतारे। इसलिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अगर ओरिजिनल पार्ट की बात की जाए तो उस ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 मेरा क्या था, शेड्यूल था। बस उसमें टाइम के साथ बदलाव किया गया। तो अभी हमारा करंट जो है 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है और 12 उसमें क्या शेड्यूल है। ठीक है, और इससे पहले जब ओरिजिनल था तब क्या था, उसमें 395 आर्टिकल था, 22 पार्ट था और 8 क्या था, शेड्यूल था। ठीक है, अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चूँकि हैंड रिटन है, तो इसको कौन कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसको मेनली 2 लैंग्वेज में लिखा गया है। एक आपको हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया और दूसरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, बिल्कुल हैंड रिटन। ठीक है, और जब ये लिखा गया, लिखने के कंप्लीट जब हुआ था, कंप्लीट होने के बाद जो है 24 जनवरी 1950 को जो भी मेरा मेंबर ऑफ असेंबली था, लगभग 308 मेंबर, उन सबका साइन हुआ और फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो हैंड रिटन कॉपी है, इस हैंड रिटन कॉपी का ओरिजिनल कॉपी कहाँ रखा हुआ था, इसका जो है ओरिजिनल कॉपी रखा गया है वो हीलियम से बना हुआ है एक
बक्सा में कह सकते हैं, फिर हीलियम से बना हुआ केस में रखा गया। कहाँ पे? वो जो पार्लियामेंट का लाइब्रेरी है वहाँ पे रखा गया। अगर बात करेंगे कि हीलियम से ही बने हुए केस में क्यों रखा गया, देखिए हीलियम क्या, अगर इसके हीलियम के बारे में अगर समझेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, तो हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब एक ऐसा गैस जो ऑक्सीजन से किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, अगर किसी बुक को 5 साल 10 साल के लिए अगर एक कहीं फेंक देंगे तो क्या होता है कि उसका जो है पेज पे पीला रंग आने लगता है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे मेरा पेज खराब हो जाता है। इसलिए जो है इसको हम रखेंगे हीलियम से बने हुए बॉक्स में। इससे फ़ायदा यह होगा कि हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन से किसी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा, तो जो हमारा ओरिजिनल बुक का कॉपी जैसा था वैसा का वैसा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रखें हम हीलियम के बॉक्स में। और कहाँ पे? वो जो हमारा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी वहाँ पे रखें। अच्छा, हमारे जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक मोटो भी है, या फिर यूँ कहें कि उसका एक जो नेशनल स्लोगन है, वो नेशनल स्लोगन हमारा क्या है, आप में से सबको पता होगा। वो नेशनल स्लोगन हमारा है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रूथ ऑलवेज विंस, यानी कि जो है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और ये जो मोटो सेलेक्ट हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इसको सेलेक्ट कौन किया? तो इसको सेलेक्ट किए थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए हमारे नेशनल एंथम के बारे में, यानी कि जन गण मन के बारे में, तो इसको जो है प्योर बंगाली में लिखा गया था। डॉक्टर जो हमारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा सबको पता होगा। और इसको पहली बार नेशनल एंथम को कब गाया गया? एज ए नेशनल एंथम नहीं, बट इसको जो गाया गया, जब ये तैयार हुआ था पहली बार उसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था या फिर जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पे पहली बार गाया गया था 27 नवंबर 1911 में। और चूँकि ये था प्योर बंगाली में, तो इसको जो फाइनली हिंदी में ट्रांसलेट कौन किए थे? वो किए थे आबिद अली, ठीक है। और फाइनली इसको एडप्ट किया गया हमारे नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को भी जो हमारा नेशनल सॉन्ग जो हमारे वंदे मातरम, वो भी हमारा 24 जनवरी 1950 को ही एडप्ट हुआ था, ठीक है। वंदे मातरम सॉन्ग के बारे में अगर बात किया जाए तो इस सॉन्ग को कहाँ से लिया गया था? एक पेट्रोटिक नोवेल था, किसका? वो उसका नाम था आनंद मठ। और इस आनंद मठ पेट्रोटिक नोवेल को लिखा कौन था? वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया था मेरा वंदे मातरम को, ठीक है। अच्छा, अगला अगर बात की जाए तो ये हमारा जो 26 जनवरी को हम जो मनाते हैं रिपब्लिक डे, इस रिपब्लिक डे में हमारा फ्लैग को होस्ट कौन करता है? तो हमारा करता है प्रेसिडेंट। और आपको पता होगा कि जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को जो फ्लैग को होस्ट करता है वो कौन करता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कहाँ से करता है? लाल किला से। और वहीं पे वो अपना स्पीच भी देता है। और इस वाले केस में, रिपब्लिक डे वाले केस में, प्रेसिडेंट इसको होस्ट करता है, फहराता है। और ये कहाँ पे? हमारा राजपथ पे जो है परेड होता है। असल में देखिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को थोड़ा सा फर्क क्या है कि 15 अगस्त को चूँकि हम लोग आज़ाद हुए थे, इसलिए उस दिन हम लोग झंडा को फहराते हैं, यानी कि झंडा को हम नीचे रस्सी में बांध के उसके नीचे से ऊपर लेके जाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, वो लेके जाएंगे, फिर वो झंडा फहरता है। बट रिपब्लिक डे में क्या होता है कि झंडा को नीचे से ऊपर तक लेके जाया जाता है, फिर फाइनली जो है प्रेसिडेंट में क्या कहते हैं, सिर्फ रस्सी का वो रस्सी खोल देता है और झंडा फहराने लगता है, ठीक है। तो मतलब यूँ कहेंगे कि हमारा जो है 15 अगस्त को झंडा को नीचे से ऊपर ले जाके फहराया जाता है, ठीक। अच्छा, और 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। और 26 जनवरी को राजपथ पे कौन फहराएगा झंडा? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राजपथ पर हर साल क्या होता है? रिपब्लिक डे के दिन परेड होता है। और ये परेड क्या होता है? जो परेड होता है वो इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों शामिल होते हैं, उसमें बताएंगे आपको अभी। तो ये पहली बार जो परेड शुरू हुआ था 1955 से हुआ था राजपथ में, ठीक है। अब एक रूल है, ये जो रूल आपको हमने डिस्कस कर लिया वही रूल है कि जो है रिपब्लिक डे में क्या करेगा कि प्रेसिडेंट जो है नेशन को एड्रेस करेगा। और 15 अगस्त में कौन करेगा? मेरा देश का प्रधानमंत्री के पीएम जो है क्या करेगा? पूरे कंट्री को या फिर नेशन को एड्रेस करेगा, ठीक है। और इस रिपब्लिक डे में क्या होता है कि 21 तोपों की सलामी सुनेंगे। जब प्रेसिडेंट झंडा को फहराते हैं तब उसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा रिपब्लिक डे है ये लगभग 3 दिन तक चलता है। और फाइनली जो है 29 जनवरी को ये खत्म हो जाता है एक सेरेमनी जिसका नाम है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। जिस दिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है, ये क्या था 29 ऑफ जनवरी को होता है और उसी दिन इसका एंड होता है। मतलब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अगर हुआ तो मतलब रिपब्लिक डे का हमारा एंड हो गया, उस दिन उसका समापन हो जाएगा, ठीक है। और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की बात की जाए तो 29 जनवरी को तो खत्म हो जाता है, ठीक। और ये क्या करता है, ये बताता ये है कि हमारा जो है रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब एक हमारा क्या है कि जब से हमारा रिपब्लिक डे मना रहे हैं तब से एक रूल आता गया है कि किसी भी अलग कंट्री का एक चीफ गेस्ट आते हैं और रिपब्लिक डे में वो शामिल होते हैं। तो पहली बार जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था वो मेरा तो पता होगा आपको 26 जनवरी 1950 को था। तो उस वक्त जो है एज ए चीफ गेस्ट कौन आए थे, तो वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, वो आए थे एज ए चीफ गेस्ट। और 2023 में कौन आए हैं, तो वो आए हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उसका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। वो क्या बन के आए हैं, चीफ गेस्ट बन के आए हैं। और पहली बार जो है
फर्स्ट चीफ गेस्ट जो आए थे हमारे राजपथ परेड पे पहली बार 1955 में, तो वो कौन थे? वो जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था मलिक गुलाम, वो पहली बार आए थे 1955 में एज ए चीफ गेस्ट। किसके लिए? राजपथ परेड के लिए, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक प्रीम्बल ऑफ इंडिया की बात की जाए, ठीक है, जो प्रीम्बल हमारा है उसके बारे में ये कहा जाता है कि हमारे इंडिया का जो प्रीम्बल जो है वो भी कहीं ना कहीं यूएसए के प्रीम्बल से इंस्पायर था। क्योंकि यूएसए के प्रीम्बल में जिस तरह से हमारे इंडियन प्रीम्बल में ये कहा जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यूएसए के भी प्रीम्बल में ये लाइन था कि वी द पीपल। तो ये जो वी द पीपल को लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स में बचा हो उसको बता रहे हैं आपको। तो ये जो है रिपब्लिक डे का एंड कब हो जाएगा? अगर मेरा जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जिस दिन हो जाता है, मतलब जिस दिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगा उसी दिन मेरा रिपब्लिक डे का एंड हो जाएगा, ठीक है। और इस और ये जो मेरा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है इसमें मेरा तीनों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों अपना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में क्या होता है? एक धुन बजाया जाता है जिस धुन का नाम है अबाइड विद मी, या फिर इसे हम ये कहें कि इसको जो है महात्मा गांधी जी का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग कहा जाता है, जिसके इसका मतलब होता है कि मतलब सहना बर्दाश्त करना है। मतलब ये हुआ कि अबाइड विद मी, तो मेरे साथ आप भी सही है, बर्दाश्त कीजिए, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इस दिन क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होता है, जैसे मेरा क्या हो गया, अशोक चक्र हो गया, आपका वीर चक्र हो गया, परम चक्र, ये सब जो है उस दिन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स से जुड़े हुए जितने भी होते हैं सेना, उनको अवार्ड किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये था कुछ फैक्ट। असल में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, बट क्यों? क्योंकि हमारे इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। बट अब ये पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को ये फाइनली बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो ये थी कुछ फैक्ट्स 26 जनवरी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का वीडियो जो भी हमारा नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट डे आएगा वो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखें नए जानकारी को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।